हेलो दोस्तों। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि जो लोग जॉब में हैं उनको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का उतना चिंता नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैंने जितना भी ये वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे का जो है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट देखा है, वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उनके काम से संबंधित पूछा गया है। ठीक है, लेकिन जो लोग जॉब में नहीं है, बस तैयारी ही कर रहे हैं, उनको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर अफरोज आलम की, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है। 5 साल वर्क एक्सपीरियंस रहा होंडा में, अभी तो ये हीरो में शिफ्ट कर गए हैं। धनबाद को बिलोंग करते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि इनकी जो हॉबी है कुछ हाईफाई हॉबी नहीं है, लेकिन वही बात है कि जब आप अपनी बात रखते हैं, ठीक है, तो कितने कन्विक्शन के साथ रखते हैं। हालांकि आपके बढ़िया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके बढ़िया जॉब मतलब एक्सपीरियंस की वजह से जो है आपका इंप्रेशन जो है बढ़िया बनता ही बनता है। ठीक है, उसके अलावा जब आप बोलते हैं तो उसमें और एडिशन होता है। अब आइए देखते हैं। 3 मेंबर अजिता भट्टाचार्य मैडम जो है वो अध्यक्ष रही, और जहां 7 to 10 जेपीएससी में मैक्सिमम स्टूडेंट को 50 के आसपास नंबर मिले, 45, 47, 48, 52, 53, वहां पे अफरोज भाई को 60 नंबर मिले, जिसको हम बढ़िया नंबर कह सकते हैं। तो पहले मेंबर ने पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन जो है मतलब पढ़ा, और फिर कि आप अभी क्या कर रहे हैं। फिर पूछा कि आप जो है अपना करंट जॉब छोड़ के जो है क्यों आना चाहते हैं। फिर स्ट्रेंथ पूछी गई, आपका स्ट्रेंथ बताइए। तो अफरोज भाई का टीम बिल्डिंग जो स्ट्रेंथ रहा। फिर टीम को कैसे मैनेज करते हैं, टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं। उसके बाद उस समय जो है सेक्शन 124A न्यूज़ में था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में देना है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि न्यूज़पेपर, एक तो झारखंड में क्या चल रहा है, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर देखिए, और साथ ही साथ देश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, उसको आपको देखना है। जैसे अभी कितना आर्टिकल छप रहा है परिसीमन आयोग को लेके। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या मुद्दा है, इसका जो है मतलब जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है। आईआर में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको न्यूज़पेपर से जो है एकदम अप टू डेट जो है मतलब रहना है। अभी ग्रॉक जो एलन मस्क का जो है एआई कंपनी जो है मतलब चैटबॉट है ग्रॉक, वो काफ़ी चर्चे में है। पूछा जा सकता है क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो डेली न्यूज़ पर पढ़ रहा है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है यारो। फिर देखिए उस समय कोई एक टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फिर हॉबी जो है पूछी गई, और मैंने आपको कहा ना कि सच्चाई बोलिए कि जो भी आपका हॉबी है ना, क्योंकि जब आप झूठ बोलेंगे ना तो फिर आपके एक्सप्रेशन से जो है कहीं ना कहीं वो बात सामने आएगी ही आएगी। तो अफरोज भाई को भी बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ सजेस्ट किया था, लेकिन ये जो नॉर्मली अपना करते हैं कि लॉन्ग वॉकिंग करते हैं, तो वही बताए। ठीक है, सुनिए सबकी, और जो फिर सोचिए कि आपका दिल गवाही दे रहा है उसको फिर करिए। ठीक है, बेस्ट जो लग रहा है। सजेशन सबसे लेके आइडिया डेवलप करना है, और उसके बाद तो फिर से पूछा गया कि वॉकिंग के क्या बेनिफिट है। इन्होंने बताया कि मतलब बॉडी माइंड को फिट रखने में काफ़ी मददगार ये साबित होता है। कभी तेज वॉकिंग करते हैं, कभी जो है स्लो वॉकिंग करते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें चली। फिर अब मेंबर 2, ग्रेजुएशन किससे है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपका जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो आपको सिविल में कैसे मदद करेगा। ये सभी लोग जो हैं वो तैयार करके रखें कि अगर किसी का ज्योग्राफी है कैसे मदद करेगा, पॉलिटिकल साइंस है, पॉल साइंस है, कैसे मदद करेगा, हिस्ट्री है, कैसे मदद करेगा। ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद होम टाउन धनबाद, तो अब देखिए ये नहीं पूछा गया क्योंकि कोल फील्ड के तो सबको ही जानता है। इसमें पूछा गया कि जो माफिया शब्द है ये कहाँ से आया। क्यों? क्योंकि आपको धनबाद में कोयला के अलावा कोयला माफिया भी तो बहुत जो है बदनाम है। कोल तो माइंस फेमस है ना, और कोल माफिया बदनाम है। उसके बाद उसी समय जो है देवघर का जो है रोपवे एक्सीडेंट हुआ था, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है
बहुत बढ़िया तरीके से अफरोज भाई ने दिया। बाकी सब भी क्वेश्चन का बहुत सेटिस्फाइंग आंसर था, लेकिन इसका जो है बहुत बढ़िया आंसर दिया कि क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर है। जोड़ के पूछा गया कि आप अगर रहते वहाँ पे वीडियो तो आप क्या करते, ठीक है, आपके वहाँ होता तो उन्होंने तो पहले बताया कि सर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, तो मैं ये इंश्योर करता कि टाइम टू टाइम जो है उसका मेंटेनेंस जो है वो करवाया जाए, और अगर इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर एक टीम सेटअप करके क्या लैक्यूने रहा, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल रहे, फिर मैं चार्ज फ्रेम करवाता और जो विक्टिम हुए हैं उनको प्रॉपर जो है कंपनसेशन दिलवाता। ठीक है, तो चूंकि ये 5 साल से होंडा कंपनी में काम कर रहे थे और अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं, होता है ना, तो उस चीज़ को आप जब उससे मिलता जुलता कुछ पूछा जाएगा ना तो वहाँ आप बहुत प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप काम करते हैं, डेडिकेटेड है अपने वर्क के प्रति, तो आपसे संबंधित जब चीज़ें पूछी जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस में है वो आप बोल ही पाएंगे। उसके बाद सर्विस प्रेफरेंस पूछा गया कि क्या आपका सर्विस प्रेफरेंस है। उसके बाद जो है ये थर्ड मेंबर ने पूछा, उसके बाद जो है आपको कभी इंटरेक्शन हुआ है किसी वीडियो या सीईओ से, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अभी आप कहाँ रहते हैं। और ऐसे करके जो है लगभग 20 मिनट तक जो है वो इंटरव्यू चला। और मैंने बोला ना 7 to 10 जेपीएससी में थोड़ा उल्टा पुल्टा चीज़ चला। बहुत लोग का तो बस 5 मिनट में ही इंटरव्यू ख़त्म हो गया, या फिर जब इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है तो उस समय जो एक मेंबर है वो घूमने लग रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जब आंसर कर रहे हैं तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा अभी भी हो सकता है कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो तो उस समय आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो 2 मेंबर्स हैं आपस में बात करने लगे या फिर कुछ वैसा करने लगे। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, और उम्मीद है आपको इस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से काफ़ी आइडिया लग रहा होगा यारों। धन्यवाद।